गया है। शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के बीच बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया और काफी कम संख्या में शिक्षकों ने इस वक्त फॉर्म को भरा है और इसीलिए इसकी तिथि को आगे बढ़ाया गया। परीक्षा के विरोध में ज्यादातर शिक्षकों ने फॉर्म को नहीं भरा है। बिहार बोर्ड जल्द तिथि बढ़ाए जाने का पत्र भी जारी करेगा। राज्यकर्मी के दर्जा के लिए ये सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। सक्षमता परीक्षा के नियमों में कुछ और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कल नियोजित शिक्षकों की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ वार्तालाप होनी है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, ये बताइए कि ये तिथि अब 19 फरवरी कर दी गई है। ये बदलाव क्यों किया गया? क्या शिक्षकों की तरफ से कम फॉर्म भरे गए? इसके मद्देनजर इस तिथि को आगे बढ़ाया गया। बिल्कुल शुभी, लगातार सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक ने और इस बीच कल तक की आखिरी तिथि है, यानी 15 फरवरी तक की जो है फॉर्म भरने की तिथि, जिसको देखते हुए आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग के बीच बैठक हुई है। ये हमारा सोर्सेज बता रहा है। तो इस बीच जो खबर आ रही है कि अब 15 से तिथि बढ़ाकर अब 19 फरवरी तक फॉर्म भरने की कर दी गई है, यानी जो नियोजित टीचर हैं अब 19 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सम्राट चौधरी ने कल जो वार्ता की बात कही है, हालांकि उसको लेकर अभी समय तय नहीं किया गया है, लेकिन कल वार्ता होनी है। और ये जो बदलाव की लगातार मांग हो रही है सक्षमता परीक्षा में, ये बदलाव चाहिए क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्जाम का लगातार विरोध हो रहा है। दूसरा ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग हो रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के स्तर से ही ये बदलाव संभव है और शिक्षा विभाग एक तरह से समझिए कि इसमें हाथ खड़ा कर चुका है कि ये सीएम नीतीश कुमार ही तो फैसला लेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है और इस बीच कल सम्राट चौधरी बैठक करेंगे। ऐसे में अगले 2 से 3 दिन में बड़ी खबर आ सकती है नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार आंदोलन के मूड में है और कल भी आंदोलन हुआ है और कल की बैठक पर सबकी नजर टिकी है। वाकई रजनीश, कल की बैठक को लेकर भी आपसे पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। बिहार में नए गठबंधन की सरकार और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है विजय चौधरी के बयान से जुड़ी हुई। विजय चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर विजय चौधरी की तरफ से यह बड़ा बयान आया है। नौकरी से हटाने का फैसला नहीं है, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है कि शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया जाएगा। शिक्षकों का हित सरकार जरूर देखेगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की तरफ से एक बड़ा फैसला, और ऐसे में उन्होंने शिक्षकों को एक बड़ी राहत तो जरूर दे दी है। विजय चौधरी की तरफ से ये बयान का दिया जाना, जिसमें शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर सक्षमता परीक्षा उन्हें क्यों देनी होगी। जरा विजय चौधरी का वो बयान पहले सुन लीजिए। का विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं न थी, बिना शर्त देने की बात थी नहीं। लगता है कि कैमरा उठा ना, ये सक्षमता परीक्षा तो ली जा रही है और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय होगा, और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं है। और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है, वो भी जरूर सुनी जाएगी। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, एक बड़ा बयान शिक्षा मंत्री के तौर पर, क्योंकि ये राहत तो कम से कम शिक्षकों को जरूर मिलेगी कि नौकरी उनकी नहीं जाएगी, चाहे आप सक्षमता परीक्षा में शामिल होइए या ना होइए। आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मिल रही है। एक सवाल की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विजय चौधरी जो बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और खासकर तब
जब शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने जो बात कही वो बेहद महत्वपूर्ण है कि अभी ऐसी कोई बात ही नहीं है, सरकार ने अभी फैसला ही नहीं किया है, कमेटी ने अनुशंसा की है, अभी बातचीत होगी, उसमें क्या परिस्थिति आई है और बिना शिक्षकों से बातचीत किए कोई फैसला नहीं होगा। तो साफ साफ है कि जो भी के पाठक ने आदेश निकाले हैं उसके बाद शिक्षा मंत्री के तौर पे जो विजय चौधरी ने जिसके कमान संभाला उन्होंने एक तरीके से साफ साफ इशारा कर दिया कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है और कोई भी फैसला करने के पहले सर बातचीत करेगी। तो जो भी शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं है और जाहिर तौर पे विजय चौधरी जो बिहार के शिक्षा मंत्री के तौर पे उन्होंने कमान संभाला है, उनका ये बयान बहुत बड़ा इशारा करता है कि सरकार बहुत हार्ड नहीं रहने वाली है सक्षमता परीक्षा को लेकर। और चूंकि देखिए एक और वजह भी है, चूंकि चुनावी साल है और सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी अभी फिलहाल जिससे उसे नुकसान पहुंचे। तो बिल्कुल आनंद तो हम ये मानकर चलें कि विजय चौधरी जो कि बतौर शिक्षा मंत्री ये बयान देते नजर आए, उन्होंने इन्हें इतना तो आश्वस्त कर ही दिया कि आप डरिए मत, आप सक्षमता परीक्षा देंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर आप उसमें शामिल नहीं होते या आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आपकी नौकरी तो नहीं जाएगी कम से कम। बिल्कुल, इसे साफ साफ बयान क्या हो सकता है विभाग, जो भी शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं इसे साफ साफ बयान उनके लिए नहीं हो सकता है कि आप जिस बात को लेकर डरे हुए हैं, जिस बात की चिंता आपके ऊपर है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सरकार ने कहा है, विजय चौधरी ने साफ साफ कहा है, कमेटी ने अनुशंसा की है, उस कमेटी की अनुशंसा को देखा जाएगा, उसमें क्या कुछ परिस्थितियां हैं, किन बातों का उल्लेख किया गया है और उसके बाद जो तमाम लोग हैं, खासकर जो शिक्षक संघ के लोग हैं, शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत होगी और बातचीत के बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। साफ साफ इशारा है कि बिहार सरकार शिक्षकों को लेकर बड़ा नर्म रुख दिखाया है और जिस बात को लेकर शिक्षक आंदोलन कर रहे थे शायद उनकी नाराजगी दूर हो चुकी। विजय चौधरी शिक्षा मंत्री और उनके बयान को आप हल्के में नहीं ले सकती हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे दें कि शिक्षकों को डरने की खबर आपको बताएं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दिया है। नियोजित शिक्षकों को 15 फरवरी को वार्ता का वक्त दिया गया। 11 सदस्यीय शिक्षकों के शिष्टमंडल के साथ वार्तालाप की जाएगी।